हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारा चैनल ग्रो हो। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो आज का दोस्तों टॉपिक है कि फिल्मी दुनिया में जो है बिना शादी किए सभी बिना शादी के बच्चे वहाँ के जो है बहुत सारे सेलिब्रिटी जो हैं बाप बन रहे हैं, माँ बन रही है। मतलब ना हस्बैंड का ठिकाना न वाइफ का ठिकाना, लेकिन माँ बाप बने हुए हैं। ये बहुत जरूरी दमदार टॉपिक है। इस पर वीडियो बनाना बिल्कुल मैंने सोचा सही, क्योंकि आज के समाज में ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि लोग इस पर सोचते हैं लेकिन खुलकर बात नहीं करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ट्रेंड पर बात करेंगे जिसने समाज की जड़ें हिलानी शुरू कर दी है। बॉलीवुड के बिना शादी के बच्चे पैदा करने का जो एक नया फैशन है, क्या यह सिर्फ उनकी पर्सनल चॉइस है या हमारे समाज को एक खतरनाक संदेश देने की कोशिश कर रही है? देखिए कैसे शुरू हुआ ट्रेंड। तुषार कपूर सबसे पहले बिना शादी के सरोगेसी से बच्चा किया। उसके बाद एकता कपूर ने ही यही रास्ता अपनाया। तुषार कपूर को बीवी का जरूरत नहीं है या एकता कपूर को हस्बैंड का जरूरत नहीं है, या कहां से बच्चा का कौन सा फैक्ट्री है जो खुला है जिससे बच्चे लेके वो लोग आ रहे हैं। करण जौहर जो बिना शादी के बच्चे के लिए सरोगेसी या किस तरह का सहारा लिया या कौन सा फैक्ट्री से अपने बच्चे बनवा के ला रहे हैं। धीरे धीरे कई बड़े नाम इस लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। जिसके एक बच्चे हैं वो दूसरा बच्चा खुद से नहीं करके कहां से लेके आ रहा है, क्या कर रहा है। ये बहुत बड़ा, जितनी गंदगी है दलदल होते जा रही है बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है। बॉलीवुड का असर पूरे भारत पर है। भारत पर ही नहीं, जितना हिंदी समझने वाला जितना भी कंट्री है सब पर बॉलीवुड का असर, गलत असर भी पड़ेगा। भारत में करोड़ों लोग बॉलीवुड सितारा को फॉलो करते हैं। फिल्मी दुनिया जो भी करते हैं स्टाइल ट्रेंड को कॉपी करते हैं, आम लोग अपनाने की कोशिश करते हैं। जब शादी के बिना बच्चे पैदा करने का लोग नॉर्मल मानने लगेंगे तो परंपरा पहले वाला पुराना भारतीय परिवार व्यवस्था लचर हो जाए, कमजोर पड़ जाएगी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं ये स्टार्स? क्या ये कहना चाहते हैं कि शादी की कोई जरूरत नहीं है? क्या परिवार समाज के मूल्यों का कोई महत्व नहीं है? क्या हमारा भारत वेस्टर्नाइज बन रहा है कि बिना शादी का भी बच्चा पैदा कर रहा है, बच्चा पाल रहा है? कौन बाप है कौन माँ है किसी को ठिकाना नहीं। शादी जैसी संस्था जो प्यार, जिम्मेदारी और संस्कारों पे टिकी है, क्या यह अब सिर्फ एक ऑप्शन बन के रह गई है? युवा पीढ़ी पहले कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरती थी, अब और ज्यादा भटक सकती है। शादी जैसे सामाजिक समझौते का महत्व धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पारंपरिक भारतीय संस्कृति और परिवार प्रणाली का सीधा प्रहार है। शादी जैसा संस्था है उसके जो है दुरुपयोग हो रहा है। पर्सनल चॉइस बनाम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल चॉइस ऐसे मुद्दे में नहीं रहना चाहिए, इसमें सरकार को कदम उठाना चाहिए। हाँ, हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है, लेकिन अब आप पब्लिक फिगर होते हुए भी हर हरकत लोग आपके सोचते हैं, देखते हैं, कॉपी करते हैं। तो क्या सेलिब्रिटी को अपनी चॉइस के पहले सोसाइटी में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी सोचना चाहिए? तो दोस्तों, जिंदगी में आजादी जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी है। बिना शादी के बच्चे पैदा करना उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन हमें सोचना होगा कि हमारे समाज के लिए क्या सही है। संस्कार, परिवार और रिश्तों की अहमियत को कमजोर करना आखिर किस दिशा में ले जाएगा हमारे आने वाली पीढ़ी? आपको यह कहना है कि किस दिशा में और क्यों ले जा रहा है। कभी बॉलीवुड हमें प्यार, परिवार और रिश्तों की अहमियत सिखाता था,
भाई भाई का, माँ बाप का, बहन बहन का, रिश्तेदार का, चाचा का, पापा का, बहन का, बुआ का, सबका। लेकिन आज वही बॉलीवुड बिना शादी के बच्चे पैदा करने का एक फैशन बना रहा है। आप देखिए, तुषार कपूर, एकता कपूर, करण जौहर जैसे बड़े नाम बिना शादी किए सरोगेसी से बच्चों के माता पिता बन गए, या किस तरह से बने। शायद इसके लिए वो एक पर्सनल चॉइस थी, लेकिन क्या उन्होंने सोचा कि समाज में इसके लिए क्या संदेश जाएगा। एक ऐसा देश जहां परिवार और विवाह जैसी संस्थाएं सदियों से सम्मानित रही है, शादी का एक संस्था जो मर्यादा का संस्था है, उसको अपमानित करने का ये काम है। वहां आज इन ट्रेंड्स को नकल करते हुए युवा पीढ़ी सवाल पूछने लगी है कि क्या शादी अब जरूरी है। उनको देख के बॉलीवुड को फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं, उनकी हर हरकत को स्टाइल मानकर अपनाते। तो जब सेलिब्रिटी शादी के बिना बच्चा पैदा करने लगेंगे, तो क्या वो अनजाने में समाज को नहीं कह रहे हैं कि शादी बेकार है, शादी जैसी संस्था बेकार है। शादी जो हमारे यहाँ चला आ रहा है पुराने जमाने से, जो संस्था है, जो सम्मानित संस्था, वो बेकार है। अब उसका कोई मोल नहीं है। हम भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं, शादी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही नहीं, या एक फेरे का नाम नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये संस्कार की डोर है। नहीं तो जानवर और आदमी में क्या फर्क रहेगा। जानवर और आदमी में कोई फर्क नहीं रहेगा। संस्कार, रिश्ते, परिवार का डोर है शादी, जो एक परिवार को जोड़ती है और समाज को मजबूत बनाती है। लेकिन अच्छी बात यह है, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी होती है। अगर हम परिवार जैसी संस्था को ही खत्म कर देंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हम कौन सा आदर्श देंगे, छोड़ेंगे। क्या उनको यही बताएंगे कि शादी बेकार था। हाँ, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पूरा ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा, दादा, सबने गलत काम किया, यही हम संदेश देंगे आने वाली पीढ़ियों को। सोचिए, क्या हमें हर चमकती चीज को आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए, या अपनी परंपराओं और मूल्यों को संभाल के आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप मानते ही हैं कि शादी और परिवार का महत्व कभी खत्म नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। तो याद रखिए, बॉलीवुड हमें इंटरटेन करती है, लेकिन जिंदगी को सही रास्ते हमें खुद चुनने पड़ेंगे। उसकी नकल करने के लिए भी अकल लगाना पड़ता है। सिर्फ वो हम लोग को इंटरटेन करता है, लेकिन उसकी नकल करना कोई शराफत नहीं। इसीलिए हम सब समझें कि शादी और परिवार कभी भी उसका महत्व कम ना करें। ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसकी मर्यादा, ये सम्मानित संस्था को हमें लगातार कंटिन्यू इसको सजो के रखना चाहिए। तो तब तक दोस्तों, इतना बहुत गंभीर टॉपिक है, जिसको हम फॉलो नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। इसको हमारे यहाँ जो आ रहा है परंपरा, उसको फॉलो करें। तब तक इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जरूर कीजिए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो और आप तक मेरा वीडियो पहुंचे। तब तक इतना ही। नमस्कार।